सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल ईज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 18 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें से ए रिलेटेड टू डी क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे कोडेड रिलेशन करें तो ए जो है वो हमारी वाइफ है, किसकी? वो वाइफ है हमारी बी की। बी जो है वो हमारे फादर है, किसके? सी के। और जो सी है वो हमारे मदर है, किसकी? वो मदर है डी की। तो डी कौन हो गया? डी हो गया उसके मदर की मदर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है कि इसमें आपको इंटरचेंज करके आंसर निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं तो क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 272 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 97 प्लस 23 इंटू 4। ठीक है, तो ये और ये क्या, कितना? 17 टाइम्स 17 माइनस 97 प्लस 92। ऑप्शन हो जाएगा आपके पास आंसर 12। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है इसमें आपको इंटरचेंज करके अगेन आंसर इसमें डिराइव करना है। तो अगर हम यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है? इक्वेशन होगी हमारे पास 121 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 28 इंटू 3 माइनस 17। ये गया कितना? 11 टाइम्स, ये हो जाएगा 95 माइनस 17 विच विल बी इक्वल टू 78। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है कि 7 इज़ टू 333 एंड 5 इज़ टू 115। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो अगर हम यहाँ देखें 7 का क्यूब क्या होता है? तो ये होता है 343, माइनस करेंगे 10 तो ये हो जाएगा हमारे पास 333। वहीं पर 5 क्यूब होता है हमारे पास 125, माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 115। ठीक है, तो 3 क्यूब तो 9 होता है, माइनस करने से तो कुछ नहीं आएगा। देन अगर हम यहाँ पे 6 क्यूब निकालते हैं तो 6 क्यूब होता है हमारे पास 126, तो ये भी नहीं होगा। 8 क्यूब में ये भी नहीं होगा। 4 क्यूब होता है 64, माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा 54। आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। एक मिनट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कह रहा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। तो देखिए पहले तो हम एक ट्राइंगल ये बना लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल ये 3, देन 4, 5, 6, 7 एंड ये हो गया 8, 9, 10। 10 कैसे आ रहा है? एंड इवन टू दैट ओके 10 ट्राइंगल्स यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं। वापस काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे तो 8 ही आंसर दिख रहा है। तो एक तो हो गया ये बड़ा वाला ट्राइंगल, एक हो जाएगा ये सेकंड, और थर्ड इज़ द शॉर्टेस्ट वन। फिर ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ओके ये ट्राइंगल नहीं है। एट्थ और नाइन्थ, फिर भी 9 ट्राइंगल्स इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये आपसे कह रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो देखिए एफ़ का मिरर इमेज ये होता है, ये वाला तो ना तो वाटर इमेज है ना तो कुछ और है। देन 7 के बाद यहाँ पे सी सब में से कॉमन है, पर यहाँ पे 3 आ गया तो ये भी हट गया। देन एम यहाँ पे वाटर इमेज बना रहा है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है ईच लेटर स्लांटेड इज अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ओके विच इज़ फ्रॉम फोर्थ लेटर। ओके ठीक है, स्लांटेड को पहले हमें अरेंज करना होगा। ठीक, तो ये है SLANTED। ठीक है, ये हो गया क्या? ये हो जाएगा हमारे पास ADELNSNT।
तो इसके बीच में हमें किस किस के बोला है, ये बोला है L और S के बीच में क्या आता है, MNOPQR। तो यहाँ पे इन टोटल 6 आ गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, हिट को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, इसको ऐसे कोड करते हैं, तो इसको कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें H, क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, H होता है 8, 8 में से 1, ऐसा तो कोई पैटर्न नहीं चल रहा है। पर अगर हम यहाँ देखें HI और T, इसके ऑपोजिट में क्या होता है, S हो गया 19, I के ऑपोजिट में हो गया R 18, G T के ऑपोजिट में हो गया G। सबको ऐड करेंगे 44 इंटू 3 करेंगे तो 132। वहीं पर अगर हम इसको भी चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 + 25 + 2 + 1 विच विल बी 36। 36 इंटू 4 करेंगे क्योंकि यहाँ 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये हो जाएगा 144। तो YRF क्या हो जाएगा, Y के ऑपोजिट में होता है हमारे पास 2 + 9 + 21 विच विल बी 32 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है 7, 4 and 14 and 28 and 38। ओके, तो देखिए इंटू 2 + 10 इंटू 2 + 10, तो इंटू 2 + 10 तो नहीं हो रहा है, इंटू 2 एंड +10 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है कि 28 is to 224 एंड 47 is to 376। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी कौन सा पैटर्न सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें 28 इंटू 8 जो होता है वो 224 होता है, 47 इंटू 8 हमारे पास 376 होता है, तो 31 इंटू 8 248 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है कि इसका आपको साइडवेज मिरर इमेज बनाना है, ऊपर जो होता है वो हमारा वाटर इमेज बनता है। तो यहाँ पे देखिए मिरर इमेज में सेम जगह तो पॉइंट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी सेम जगह पॉइंट नहीं कर सकते, ये तो कम्प्लीटली ही उल्टा हो गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसमें ऑड वन आउट क्या है। तो H होता है 8, ये हो गया 7, ये हो गया 6, -1 की सीरीज चल रही है, ये हो गया 22, 21 एंड 20 -1 अगेन। K इज़ 11, 10 एंड 9 -1 अगेन, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ अगेन ऑड वन आउट, Y होता है 25, 23 एंड ये हो गया 20, यानी -2 एंड -3 की सीरीज चल रही है, ये हो गया 24, ये हो गया 22 और ये हो गया 19, -2 एंड -3, 23, ये हो गया 21 और ये हो गया 17। ये है आपके पास -2 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -4, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो पैटर्न क्या कह रहा है हमसे, +5 प्लस ऑल्टरनेट अगर हम देखें तो ये हो गया +5 तो यहाँ पे भी +5 होना था विच विल बी 35, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है एम्बेडेड फिगर कहाँ पे है। तो रोटेशन अलाउड नहीं है, इसमें तो हमें कहीं पर भी नहीं दिख रही है, इसमें हमारे पास दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको इसकी इमेज दिख रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये आपसे कह रहा है कि प्ले इन सनशाइन इज कोडेड लाइक दिस, द सनशाइन इज़ ब्राइट इज़ कोडेड लाइक दिस। तो सनशाइन का कोड क्या होगा, सनशाइन दोनों में कॉमन है, तो हमें कॉमन कोड की ज़रूरत है विच विल बी SH और KO। तो इन दोनों में से कोई भी एक हमारा जो है वो बन सकता है कोड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये आपसे कह रहा है कि कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है। ठीक है, तो यहाँ पहले पैटर्न सेट कर लेते हैं।
ये हो गया कितना 11 इंटू 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 33, 33 इंटू 11 करेंगे तो 363। वहीं पर अगर हम 15 को चेक कर लेते हैं तो 15 क्या है, 15 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 इंटू 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 450, नहीं सॉरी 675, ठीक है। और अगर हम इसको चेक कर लेते हैं 13 को, तो 13 वाला क्या है, 13 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 39, 39 इंटू 13 करेंगे तो 507। इन दोनों का पैटर्न बन रहा है ऑप्शन नंबर 2 आपका ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर परसिस्ट का मतलब होता है इंड्योर, दैट इज़ डटे रहना, मतलब दृढ़ रहना, यानी दोनों सिनोनिम्स हैं। तो टालने का हो गया स्थगित करना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है कार्बन को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो डैमेज को ऐसे, तो मार्जिन को कैसे करेंगे। तो हम पहले देख पा रहे हैं कि पहला दो तो है जो इंटरचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एम आना चाहिए था, MA नहीं आएगा, MA नहीं आएगा। फिर अगर हम देखें लास्ट दो भी इंटरचेंज हो रहा है, यानी कि NI आना चाहिए था, दोनों में ही NI है। R की अगर हम बात करें तो R होता है 18, B हो गया हमारे पास, ओके। R के ऑपोजिट में I होता है, B के ऑपोजिट में Y होता है, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट देखेंगे तो ये हो जाएगा INT, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है कि इस पेपर को अनफोल्ड करने के बाद क्या पैटर्न बनेगा। तो ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बनेगा, साइड में आप मिरर इमेज बनाएंगे और नीचे और ऊपर आप वाटर इमेज बनाते हैं। तो ये आपको किस तरीके, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सेंटर वाले पूरे ही गायब हो गए, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड इसमें हमें बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो इसका पैटर्न क्या बन रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं। 4 जो है वो हमारा ओके, ये पहले बात तो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। तो यहाँ ओके ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ देखें कि क्या बन रहा है, न्यू एलिमेंट, यहाँ से ये एक न्यू एलिमेंट बना रहा है और ये वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 8 को नीचे आना चाहिए था, 8 ऊपर है, ये हट गया, 8 बाकी सब में तो नीचे है, और न्यू एलिमेंट हमें चाहिए 3, और 3 तो पुराने ही एलिमेंट्स हैं, ये दोनों भी हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ टी फिर से तो रिपीट नहीं हो सकता, यहाँ पे तो बैकवर्ड्स में आ गया, ये भी नहीं हो सकता, एंड ये एस भी रिपीट हो रहा है, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 23 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 13, ये हो गया 16, ये हो गया 19, यानी कि +3 की सीरीज चल रही है, तो +3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 विच इज़ वी, ये हो हट गया। जे होता है 10, ये हो गया 7, ये हो गया हमारे पास 4, तो -3 की सीरीज चल रही है, ये हो गया 1 यानी कि ए, ये भी हट गया। जी दोनों में ही कॉमन है, तो लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, ये हो गया 20, ये हो गया 23, ये हो गया 26, तो +3 करेंगे तो सी आ जाएगा, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट इन द सीरीज़, मतलब इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है, तो एल वाला कॉमन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न बनेगा। तो एम के बाद आपको यहाँ पे क्यू दिखाई दे रहा है, तो यानी शुरुआत तो क्यू से होगी, ये हट गया, ये यहाँ पे आपके पास एन आएगा, तो ये हट गया और ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है ट्राइड को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, थ्रेड को ऐसे, तो आई का कोड क्या होगा। तो अगर हम देखें आई के अलावा यहाँ पे बाकी जो है सारे कॉमन है, तो कॉमन कोड हटा देंगे, 5 कॉमन है यहाँ पे, 4 कॉमन नहीं है, और 4 जो है वो हमारा आई का कोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।